बार आपका इस्तकबाल है। रियासती हज कमेटी ने मुंतखब आज़मीन से दूसरी और आखिरी किस्त 23 जुलाई तक अदा करने की अपील की है। प्रोफेसर एस ए शिकू ने बताया कि आज़मीन के लिए बहुत जल्द टीका अंदाजी कैंप मुनक़िद होगा। इसके अलावा हैदराबाद से 2 सितंबर से हज परवाज़ों का आगाज़ होगा। रियासती हज कमेटी से जो भी आज़मीन यहाँ से रवाना हो रहे हैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो दूसरी किस्त 23 जुलाई से क़ब्ल अदा करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना चालान दाखिल करके उसकी कापी रियासती हज कमेटी में फ़ौरी तौर पर दाखिल कर दें। इंशाअल्लाह ताला परवाज़ों का आगाज़, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में 17 अगस्त से परवाज़ों का आगाज़ है, लेकिन हमारे रियासत तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश सेकंड फेज़ में है, यानी कि दूसरे मरहले में है। तो दूसरे मरहले की हमारी परवाज़ों का आगाज़ 2 सितंबर से यहाँ से हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से और रवाना होंगे। एसीबी के जाल में एक और बदउनवान मछली फंस गई। पंचायत राज के डिप्टी इंजीनियर रविंद्र नाथ के घर पर एसीबी ओहदेदारों ने धावा बोला। आमदनी से ज्यादा असाज़ात की खबरों के बीच एसीबी ने यह कार्रवाई अंजाम दी। गांधीनगर राजेंद्र नगर में मौजूद रविंद्र नाथ के घरों में एक साथ धावा डाला गया। चंद गैर महसूब असाज़ात की निशानदही किए जाने की खबर है। पुराने शहर में रात देर गए आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की। रात 12 बजे सड़कों पर घूमने फिरने वाले नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी चारमीनार के पास वाक़ई सना गार्डन में काउंसलिंग की और आइंदा रात देर गए घूमने पर कार्रवाई की वार्निंग पर रिहा किया। करीमनगर में भयानक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। तेज रफ्तार तूफान गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं। मजीद 5 अफराद के जख्मी होने की खबर है। मनंथी मंडल के एक क्लास 4 के करीब यह हादसा पेश आया। गोदावरी पुष्करालू के लिए जाते वक्त रास्ते में यह हादसा पेश आया। अस्पताल को मुंतकिल करदा जख्मियों की भी हालत तशवीशनाक बताई गई है। महलूकीन का ताल्लुक महबूब नगर जिले से बताया गया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का दूसरा दिन भी ललित मोदी तनाज़ा और व्यापम स्कैम पर एहतजाज की नजर हो गया। लोकसभा में आज ताज़ियती करारदाद के बाद जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ, अपोजिशन जमातों ने प्ले कार्ड थाम कर मरकजी वजीर सुषमा स्वराज और वजीर आला वसुंधरा राजे से इस्तीफे की मांग की। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अरकान से एहतजाज न करने और सियाह पर्चियां न लगाने की अपील की। कांग्रेस कम्युनिस्ट जमातों समेत अपोजिशन के अरकान ने एहतजाज जारी रखा। लोकसभा की कार्रवाई वक्फे से मुलतवी करने के बाद आखिरकार 2 बजे दिन ऐवान की कार्रवाई कल 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन पहले इस्तीफा बाद में बहस के मौके पर अटल थी। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात ललित मोदी तनाज़े पर बहस के लिए रजामंद थी। No, if you want, you go to the table and raise. You go on and raise whatever you want. The House stands adjourned to meet tomorrow, the 23rd July. लोकसभा में आज राजमंड्री में पुष्करालू के दौरान हलाक होने वाले अफराद को ताज़ियत पेश की गई। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफान और हादसात में हलाक होने वाले अफराद को खिराज पेश किया गया और मुल्क और बैरून मुल्क दहशतगर्दाना हमलों में हलाक होने वाले अफराद को भी खिराज पेश किया गया। स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन ने ताज़ियती करारदाद पेश की। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी पुष्करम त्योहार के दौरान मची भगदड़ में 29 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। उसी प्रकार विदेश में घटी एक अन्य दुखद घटना में 1 जून 2015 को चीन में यांगत्से नदी में एक क्रूज बोट में डूब जाने के कारण 440 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सभा इन दुखद घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त करती है एवं प्रभावित शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उधर राज्यसभा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। अपोजिशन और हुक्मरान जमात अपने मौका पर अटल थे और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन ने सुषमा और वसुंधरा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी रखा और आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई भी वक्फे से मुलतवी करने के बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
उधर राज्यसभा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। अपोजिशन हुक्मरान जमात अपने मौका पर अटल थे और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन ने सुषमा और वसुंधरा का इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज जारी रखा और आखिरकार राज्यसभा की कार्रवाई भी वक्फे से मुलतवी होने के बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में ललित मोदी तनाज़े को लेकर CPIM कायद सीताराम येचुरी और कायद राज्यसभा अरुण जेटली में जबरदस्त नोकझोंक हुई। एक जानिब येचुरी अपने फैसले पर अटल थे कि ललित मोदी तनाज़े की हुकूमत की जानिब से तहकीकात का ऐलान, दूसरी जानिब हुकूमत ऐवान में बहस कराना चाहती है। Point of order. The job of the parliament is to make the government accountable. The job of good governance is that of the government, but the job of the parliament is to make the government accountable. It is not, it's misleading to say that we have all agreed for a discussion. A discussion is not a substitute for an investigation. Until that investigation is ordered by the government, until the concerned people step down from office, they cannot be a discussion. I got your point. Sir, may I ask? Allow me to react. Sir, may I ask a question from Mr. Yechuri? Which provision of law has the External Affairs Minister violated that an investigation can be ordered if he is good enough to educate me? मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के एहतजाज पर एतराज करते हुए कहा कि जब सुषमा स्वराज के बयान देने का ऐलान किया है तो अपोजिशन को एहतजाज नहीं करना चाहिए। स्वयं जो है स्पीकर से मिलकर यह रिक्वेस्ट किया है कि जो मेरे ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए हैं उस संबंध में मैं बोलना चाहती हूं, मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूं, लेकिन विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने एक इंकशाफ किया है। सुषमा ने कहा कि कांग्रेस के एक लीडर ने उन्हें कोयला स्कैम के मुलजिम संतोष बगरोडिया को सिफारती पासपोर्ट देने के लिए दबाव डाला था। संतोष बगरोडा कोयले की वजारत के ममलिकती वजीर थे। उन पर महाराष्ट्र की एक खान की कंपनी को कोयला अलॉटमेंट के मामले में इल्जाम लगाए गए हैं। वैपम और ललित मोदी मामले में अपोजिशन की तनकीदों का शिकार बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। उत्तराखंड के वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शराब लॉबी के नुमाइंदों के दरमियान मुलाकात का स्टिंग ऑपरेशन वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। बीजेपी ने फौरी हरीश रावत से इस्तीफे का मुतालबा किया है। इस्तीफा न देने की सूरत में रावत को बरतरफ करने का बीजेपी ने गवर्नर से मुतालबा किया है। उसमें परिवर्तन ले आकर के उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करते हुए मिडिलमैन को ले आकर के उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो अमेंडमेंट किया है, ये एक षड्यंत्र के तहत ही किया गया है ऐसे लग रहा है। और उसके तहत ये मिडिलमैन इनके साथ मोहम्मद शाहिद जो PS है उनके साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि कितना देना, कहां देना, कब देना। पहले 20% देंगे, फिर बाद में 70% देंगे, इधर नहीं देंगे, दिल्ली में देंगे, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हर विषय इधर बाहर चले जाता है। ऐसे पूरे विवरण के साथ चर्चा हुई है। उत्तराखंड के लिए टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। इनकम, बिगेस्ट इनकम अर्नर फॉर उत्तराखंड इज टूरिज्म। उन सभी कार्यक्रम को छोड़ करके पूरे इस आबकारी के विषय में CM और उनके PS, उनको निजी PS है और आबकारी के सेक्रेटरी भी है और कम्युनिकेशन के सेक्रेटरी के नाते भी वो काम करते हैं। इन तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले मोहम्मद शाहिद बैठकर बिचौलियों के साथ जो बातें कर रहे हैं उससे स्पष्ट है चीफ मिनिस्टर पद में रहने के लायक नहीं बने भी। वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी बाहर आकर के बोलना चाहिए कि ये क्या, यही आपका उत्तराखंड का रेस्टोरेशन के ब्लूप्रिंट। उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत ने उन पर आयद होने वाले इल्जामात को मानने से इनकार किया और बीजेपी की जानिब से आयद करदा इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। जांच तब करूं जब कहीं कुछ कॉज हो, कहीं आग हो या धुआं हो, तब मैं करूं। क्योंकि जब हमने शराब के व्यापार में कहीं पर कोई प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व है ही नहीं, तो इस समय ये कहना कि किसी ने 100 करोड़ मांग लिया, 5000 करोड़ मांग लिए, तो हरीश रावत इस पे क्या करेगा? हरीश रावत की क्यों हरीश रावत का समय खराब किया जाए? क्यों इस राज्य का खराब किया जाए? ये आपकी दिलचस्पी का सवाल हो सकता है। आप जो है जांच करिए और वेरीफाई करिए कि
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सिंगापुर की जानिब से दिए गए तीनों मास्टर प्लान्स को एपी काबीना ने दी मंजूरी। इजलास में लिए गए कई अहम फैसले। जगन की अनंतपुर में किसान भरोसा यात्रा का दूसरा दिन, मुतासिरा किसानों के खानदान से जगन ने की मुलाकात। चंद्रबाबू तेलंगाना के मामलात में मुदाखलत न करें, केसीआर ने दी एपी के वजीर आला को वार्निंग। बीजेपी ने उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत पर लगाया बदउनवानी का इल्जाम। रावत ने कहा इल्जामात हैं बेबुनियाद। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।